ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे सन लूकास का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 1 से 12 तक। इसके बाद प्रभु ने अन्य 72 शिष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर और गांव में वे स्वयं जाने वाले थे वहां दो दो करके उन्हें अपने आगे भेजा। उन्होंने उनसे कहा, फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसीलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। जाओ, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूँ। तुम ना थैली, ना झोली और ना जूते ले जाओ और रास्ते में किसी को नमस्कार मत करो। जिस घर में प्रवेश करते हो सबसे पहले यह कहो, इस घर को शांति। यदि वहाँ कोई शांति के योग्य होगा तो उस पर तुम्हारी शांति ठहरेगी, नहीं तो वह तुम्हारे पास लौट आएगी। उसी घर में ठहरे रहो और उनके पास जो हो वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को मजदूरी का अधिकार है। घर पर घर बदलते ना रहो। जिस नगर में प्रवेश करते हो और लोग तुम्हारा स्वागत करते हैं तो जो कुछ तुम्हें परोसा जाए वही खा लो। वहाँ के रोगियों को चंगा करो और उनसे कहो, ईश्वर का राज तुम्हारे निकट आ गया है। परंतु यदि किसी नगर में प्रवेश करते हो और लोग तुम्हारा स्वागत नहीं करते तो वहाँ के बाजारों में जाकर कहो, अपने पैरों में लगी तुम्हारे नगर की धूल तक हम तुम्हारे सामने झाड़ देते हैं। तब भी यह जान लो कि ईश्वर का राज्य आ गया है। मैं तुमसे यह कहता हूँ, न्याय के दिन उस नगर की दशा की अपेक्षा सोदोम की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। प्यारे भाई और बहनों, 12 शिष्यों के चुनाव के बाद, उन्हें भेजने के बाद प्रभु 72 शिष्यों को भेजते हैं। उनके जीवन की शैली, उनकी यात्रा की शैली कैसी हो उसके बारे में प्रभु यहाँ बहुत स्पष्ट रूप से साफ साफ कह देते हैं। इसका पूरा अगर हमने समराइज किया तो हमें 2 चीजें मिलती है। एक, सिंप्लिसिटी ऑफ लाइफ। आप अगर प्रभु की सेविकाई के लिए आगे आए हो तो आपके जीवन में सिंप्लिसिटी हो। आप एक सरल इंसान बने, एक ऐसा व्यक्तित्व जहां लोग आपके पास आ सके, आप लोगों के साथ मिल सके, एक हो सके। आप पूर्ण रूप से प्रभु पर ही भरोसा करें। अपने काबिलियत पर, अपने धन दौलत पर, अपने जो टैलेंट्स है, जो आपने क्वालिफिकेशन गेन किया है उस पर नहीं, बल्कि पूर्ण रूप से जिस प्रकार एक बच्चा अपने पिता पर निर्भर होता है, माता पिता पर निर्भर होता है, उसी प्रकार प्रभु पर निर्भर रहे, कोई डिमांड नहीं। और दूसरी बात, आप विनम्र बने। आपके सामने जो भी रखा गया हो, आपको आपकी इच्छा के अनुसार खाना ना मिला हो, आपकी इच्छा के अनुसार कार्य वहाँ नहीं हो रहा हो, उसे विनम्र होकर स्वीकार करें। हर जो व्यक्ति जो ईश्वर के राज्य के लिए कार्य करता है उसमें ये 2 गुण जरूर होनी चाहिए। वो सरल इंसान होना चाहिए, उसके जीवन में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार जीवन है उसे देखना और वैसे जीना, ना कि अपने आप को कॉम्प्लिकेट बनाना या दूसरों के लिए चीज़ें कॉम्प्लिकेट करना। और जब तक हम विनम्र नहीं बनते तब तक ईश्वर की कृपा हमारी सेविकाएं में, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में बिल्कुल नहीं आएगी। सरल जीवन और विनम्र जीवन एक आसान तरीका है हमें स्वर्ग में जाने का। आज विशेष रूप से जब हम गार्डियन एंजल्स का पर्व मना रहे हैं, हम प्रार्थना करें उनसे कि हमें सरल जीवन जीने की एक आशा, एक कृपा, एक पथ खोल कर दे और हमें विनम्र बनाते रहे। जो चीज़ें ईश्वर को अच्छा लगता है वही हमें करने की प्रेरणा दे, साहस दे, धैर्य दे। और जो चीज़ें हमारे प्रभु को बिल्कुल पसंद नहीं और जो पाप है उसमें से हमारी रक्षा करे।